नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शनि के 8th हाउस में होने का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, 8th हाउस मौत का घर होता है। यहां पर शनि अपने हेडक्वार्टर में है। अब शनि अपने हेडक्वार्टर में है तो क्या ये बुरा प्रभाव देंगे या ये आपकी आयु को लंबा करेंगे? यहां पर मंगल के साथ इनका प्रभाव कैसा रहेगा? ये यहां पर आपके लिए नुकसानदायक हैं, आपको चोट वगैरह देंगे, जीवन को नुकसान देंगे, जीवन में संघर्ष देंगे, या यहां पर बैठे हुए शनि भी आपके लिए बेहतर अवस्था दे सकते हैं, आपके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। वो सारी चर्चा मैं आज यहां पर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें कि जो हमारी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइमली पाते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 8th हाउस। दोस्तों, 8th हाउस आपको मालूम है मौत का घर होता है। लाल किताब में इसको आखिरी घर बोला गया है। यहां पर बताया गया है कि अगर 8वें घर में कोई भी ग्रह आता है तो वो मौत के घर में होता है, उसको शमशान में माना हुआ ग्रह माना जाता है। शनि जब यहां पर होते हैं वो तो अघोरी की तरह होते हैं, यानी जिसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं, जो दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता, जिसके मन में किसी के लिए कोई भाव नहीं है, किसी के लिए कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट या ईर्ष्या नहीं है, वो वैराग्य को हासिल करते हुए चलता है। दोस्तों, शनि यहां पर अगर अकेले हैं तो ये बहुत शुभ है, लेकिन अगर ये खराब है तो उसके पीछे दूसरे ग्रहों का होना जिम्मेदार बनता है। साथ में यहां पर एक चीज और आती है कि शनि के लिए यहां पर बोला गया है कि ये या तो फायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है, ये बीच का न्यूट्रल प्रभाव अपना नहीं देता। शनि को जब भी आपने देखना होता है कुंडली में तो उसमें आपको केतु की स्थिति देखनी जरूरी होती है, क्योंकि शनि यहां पर जब भी आपकी कुंडली में केतु पोजीशन अच्छी लिए हुए होगा, यानी शनि से पहले के घरों में होगा, तो शनि का प्रभाव नेगेटिव नहीं आएगा। यानी 1 से लेके 7 घरों में अगर केतु होगा तो आपके शनि का पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। राहु चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, राहु हमेशा अपना नेगेटिव ही प्रभाव देगा यहां पर शनि 8 के समय पर। दोस्तों, शनि 8 को अगर आपने अपने फेवर में करना है तो आपको हमेशा शनि को पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि शनि को यहां पर काम दिया गया है, जल्लाद का काम दिया गया है, यहां पर मौत देने वाला यमराज का काम दिया गया है। अब उनका काम क्या है? वो आपके कर्म के अनुसार, आपके दुष्कर्म के अनुसार, आपके गलतियों के अनुसार आपको दंड देते हैं। इसलिए शनि को यहां पर पॉजिटिव रखें। और शनि जब 8वें घर में होते हैं तो आप जितना सात्विकता को अपना कर चलते हैं, जितना लोगों की हेल्प या अपने आप को नियमबद्ध होकर चलते हैं, तब तक आपको जीवन में शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं आता। शनि जब 8वें घर में हो तो अघोरी साधु की तरह है। अघोरी साधु को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसा इंसान जिसके शनि 8वें घर में है, अगर उसको कोई परेशान करता है और वो किसी से द्वेष नहीं रखता, परेशान होता है, अपने आप में चुपचाप रहता है, सहन कर लेता है उसको, तो परमात्मा खुद उसका बदला उस इंसान से लेते हैं। यानी शनि 8 वाले इंसान को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती, उसके शत्रु खुद ब खुद बैठ जाते हैं अगर वो शनि को सात्विक रखता है। यानी शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीजों का सेवन ना करे, यानी अपने बुध को कंट्रोल रखें। बुध को कंट्रोल रखने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जवानी चस्के पर कंट्रोल रखें, अंकुश लगा कर रखें। अगर आप अपने जवानी चस्के पर कंट्रोल रखते हैं तो बुध के 2 अंश हैं, एक बृहस्पति और एक राहु। राहु जो है वो शरारती है और बृहस्पति जो है वो पेशेंसफुल है। अगर आप अपने अंदर पेशेंस वाला पार्ट अदा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो आपका बुध का जो अच्छा अंश है वो उजागर हो जाएगा। और बुध से ही कंट्रोल होते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव को जज कहा गया है और बुध उसकी कलम है। जो भी फैसला होगा उस कलम से लिखा जाएगा। इसलिए बुध को ठीक रखना बहुत जरूरी है और बुध के 2 अंशों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने बृहस्पति को, सात्विकता को अपनाया तो आपके शनिदेव यहां पर पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और उसके उलट अगर आप तामसिक चीजों में चले गए तो आपके राहुदेव एक्टिव हो जाएंगे और उसका इफेक्ट आपके बुध पर नेगेटिव आएगा, जिसके कारण शनि को
गलत जजमेंट देनी पड़ेगी, आपके लिए खिलाफ जजमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप राहु को ठीक नहीं रखते हैं, पहले तो अगर शनि से पहले के घरों में है, यानी 1 से 7 घरों में राहु देव बैठे हुए हैं, तो ऐसे में शनिदेव पहले ही कमजोर आ गए हैं, क्योंकि राहु अब ज्यादा एक्टिव हो गया है। अब ऐसे में अगर आप शनि को किसी भी तरीके से और खराब कर देते हैं, यानी बुध के जरिए खराब कर देते हैं, अपने जबान पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो राहुदेव का जो आतंक है वो बढ़ जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, आपका अचानक चोट, अचानक नुकसान, अचानक आपके ऊपर कोई एलिगेशन, जिस चीज में आप नहीं फंसे हैं उन चीजों में भी आपका नाम आ जाएगा और आप बदनाम हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों, शनिदेव 8वें घर में बैठे हैं। जब भी शनिदेव 8वें घर में होते हैं तो शनिदेव के पास ये पावर होती है कि वो फर्स्ट हाउस को अपनी उल्टी दृष्टि से टक्कर दे सकते हैं। ये शनि के पास पावर होती है। जो भी ग्रह होता है फर्स्ट हाउस वाला, वो 8th हाउस को टक्कर देता है, लेकिन जब शनिदेव यहां पर होते हैं तो कोई भी ग्रह बैठा हो उसको टक्कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप शनि को खराब करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, चाहे वो सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, कोई भी है, उन सब पर बुरा असर आएगा। यानी शनि को आप खराब करेंगे तो उससे संबंधित रिश्तेदार को, उससे संबंधित आपके बॉडी पार्ट को इफेक्ट आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जब भी 8वें घर में शनि होते हैं तो यहां पर वो दूसरे घर को भी देखते हैं, क्योंकि 8वां घर 100% दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। अब शनि को आप किसी भी तरीके से खराब नहीं करते हैं और धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करते हैं, भगवान पर अपना आस्था रखते हैं, आडंबर से आप बचते हैं, ढोंग ढकोसले से आप बचते हैं और परमात्मा के साथ आप अपना पॉजिटिव एक साधना लेकर चलते हैं, तो आपके शनिदेव धर्मी हो जाते हैं और आपके धन के मामले में वो बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। शनि जब 8वें घर में है, शनि खुद बहुत गहराई के अंधकार के स्वामी हैं, खोज के स्वामी हैं, और 8वां घर खुद ऐसा ऐसी जगह है जिसको शमशान कहा गया है, जिसको एक छिपी हुई विद्या कहा गया है। वहां का आपको नॉलेज आती है। ऐसा इंसान जिसके कुंडली में 8वें घर में शनि होती है, उसको शक्तियां होती हैं कि वो अपने आप से अपनी उन शक्तियों को उजागर कर सकता है और उसकी बातों को लोगों को फायदा मिलता है, उसकी बातों से लोग लाभ उठाते हैं। दोस्तों, शनि जब भी 8वें घर में हो तो उसके पास एनर्जी होती है, उसके पास परलौकिक ताकत अपनी पावर देती है, लेकिन ऐसे इंसान की जो बॉडी का एनर्जी लेवल है, जो परमात्मा से उसको एनर्जी मिल रही है, जो आमतौर से पढ़ाई, जो सांसारिक रूप की पढ़ाई होती है उसमें नहीं होता, उसके पास अपनी इंट्यूशन जो पावर होती है वो उसको लोगों की हित में अगर वो लगाता है, यानी दूसरों की मदद करता है, दूसरों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता है, तो वो शक्तियां उसके पास भगवान की तरफ से आती रहती हैं। लेकिन यहां पर एक बात बताई गई है कि आप कभी भी स्नान करें तो पैरों के नीचे लकड़ी का फट्टा रखें या कोई लकड़ी के स्टूल के ऊपर बैठकर आप स्नान करें। वो इसीलिए कहा गया है कि जिस समय आप स्नान करते हैं आपकी एनर्जीज धरती में जाके रिड्यूस होती हैं, आपका जो ऑरा है उसमें जो एनर्जी होती है वो आपकी धरती में जाके रिड्यूस होने लगती हैं, धरती के गुरुत्वाकर्षण में वो जाके डिसॉल्व हो जाती हैं। तो आप लकड़ी का फट्टा रखेंगे तो आप अपने अंदर एनर्जी फुलफिल देखेंगे। अगर आप नंगे पैर स्नान करेंगे तो आपकी एनर्जीज वो धरती में रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी और आप अपने आप में कमजोर महसूस करेंगे, आपकी एनर्जीज कमजोर हो जाएंगी, आपकी साधना बेकार चली जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि शनि 8 वाले इंसान को कभी भी नहाते समय पैरों के नीचे हमेशा एक लकड़ी का फट्टा जरूर रखना चाहिए, किसी चीज के ऊपर बैठकर उसको स्नान करना चाहिए। दोस्तों, जब भी शनि यहां पर हो तो आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। वो चांदी का चौकोर टुकड़ा मंगल नेक है, वो टुकड़ा आपके शनि के पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव को दिखा देगा। यहां पर अगर इसको रखने के बाद आपके साथ परेशानियां आती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके शनिदेव नाराज हो रखे हैं, आपके शनिदेव कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं। अगर वो चौकोर टुकड़ा रखने के बाद आपको चीजें पॉजिटिव मिलती हैं तो जैसे नीलम पहनने के बाद आपने सुना होगा कि जीवन में चमत्कार हो जाते हैं, बहुत बड़े लाभ हो जाते हैं, धन की बारिश होने लगती है, वो सारे प्रभाव आपको उस एक चौकोर टुकड़े से मिल जाएंगे, यानी वो नीलम का काम करेगा। दोस्तों,
जब भी 8वें घर में शनि हो तो ऐसे इंसान को 48 साल से पहले मकान नहीं लेना चाहिए। अगर वो मकान बना लेता है तो शनि को मजबूती से उजागर कर देता है और वहां पर कहीं ना कहीं शनि नेगेटिव असर देते हैं। वो हेल्थ के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए नेगेटिव असर देता है। दोस्तों, जब भी शनि यहाँ पर बैठे हों तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि शनि का योग मंगल के साथ भी मिल रहा है, यानी शनि और मंगल ये दोनों भी मिल रहे हैं। यानी अब ये शमशान की वो चिता है जिसको अगर आपने गलत ढंग से यूज किया तो वो चिता, वो अंगारे एकदम धधक उठेंगे और आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। यानी आप किसी की बुराई करते हो, किसी से झगड़ा करते हो, अपनी तरफ से आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो आप उस अंगारे को भड़काने वाले काम कर देते हो और उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इसके उलट अगर आप सहनशील होकर सामने वाले के बुरे बर्ताव को भी, बुरी चीजों को भी सहन करते हो तो परमात्मा आपके एवज में आकर उसको अपने आप दंड देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कुंडली में 8वें घर में शनि हो और आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तो वादी चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें, दूसरा उड़द, साबुत काले माह जिनको बोला जाता है, उनको आप जल प्रवाह करें। अगर आप उनको जल प्रवाह करते हैं साल में एक बार अपने बर्थडे के बाद आने वाले पहले शनिवार को, तो उससे आपके शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव दूर होता है। मगर यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर नीच हो रहे हैं या गलत घरों में बैठे हुए हैं तो ऐसे में उसके बाद आपको चंद्रमा का भी दान करना होगा, चंद्रमा को भी यानी दूध को भी या चावल को भी जल प्रवाह करना होगा। ये उपाय करने के बाद आपके शनिदेव का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि शनि 8वें घर के बारे में आपको बहुत सारी नई क्लैरिटी मिली होगी। किसी भी तरह का कोई और सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।